स्वागत है आप सभी का स्टडी विद दिनेश मोगरा। हमने यूज ऑफ इज एम आर का प्रयोग पिछली वीडियो में पढ़ा था। उसमें हमने दो प्रकार के वाक्य पढ़े थे। एक अफर्मेटिव सेंटेंसेस जिनको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य, दूसरे वो वाक्य नेगेटिव सेंटेंसेस जिनको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। आज हम इसी में तीसरे प्रकार के वाक्य जिनको हम प्रश्नवाचक या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक व्हाट टाइप और नंबर दो होता है व्हाई टाइप। सबसे पहले हम व्हाट टाइप को के बारे में पढ़ेंगे और व्हाट टाइप के वाक्यों की पहचान करने के लिए बहुत ही आसान तरीके से हम पहचान कर सकते हैं। यदि हिंदी वाक्य के शुरू में क्या शब्द दिया हो तथा उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हो, तो इस प्रकार के अगर कोई वाक्य दिए हैं और जिनमें हम ईजेएमआर का प्रयोग कर रहे हैं तो उनकी हम हिंदी से अंग्रेजी कैसे बना सकते हैं। हम इस सूत्र के प्रयोग से उन वाक्यों की हिंदी से अंग्रेजी बना सकते हैं। यदि वाक्य में क्या शब्द दे रखा हो तो कभी भी हमें व्हाट का प्रयोग नहीं करना है। व्हाट के स्थान पर क्या शब्द के लिए हम अगर क्या से शुरू होते हैं तो इज एम आर का प्रयोग वाक्य के शुरू में करते हैं। सबसे पहले हम इज बटे एम बटे आर प्लस एक वचन करता है बटे आई बटे बहुवचन करता प्लस शेष शब्द प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। इस सूत्र के प्रयोग से हम हिंदी से अंग्रेजी आराम से बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखेंगे। क्या वह एक अच्छा लड़का है। आखिर में इसके प्रश्नवाचक चिन्ह हमने देख लिया कि वाक्य के शुरू में क्या शब्द है और आखिर में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तो हमें सबसे पहले जहां पर भी इसमें सब्जेक्ट यानी कि कर्ता दिया होगा उसकी अंग्रेजी उसके नीचे लिख लेंगे। यहां पर लड़का है तो पुरुष है तो वह की अंग्रेजी हम यहां पर ही लगाएंगे। ही का हमें पता है कि एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ही के साथ हम वाक्य के शुरू में इज लगा देंगे और शुरू का लेटर हमेशा कैपिटल रखते हैं। अब बचा इसमें सेंटेंस में एक अच्छा लड़का, तो ए गुड बॉय, ए गुड बॉय और आखिर में क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार से हम किसी भी वाक्य की हिंदी से अंग्रेजी बना सकते हैं जिस वाक्य के शुरू में क्या शब्द दिया हो और आखिर में प्रश्नवाचक चिन्ह और आखिर में है, हूं या हो दिया हो, तो वो इज एम आर का वाक्य। हमने एक प्रश्नवाचक वाक्य लिखा है। प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक भी हो सकता है जिसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इसकी पहचान करने के लिए हमें क्या देखना होगा, इस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द के साथ साथ नहीं शब्द भी दिया होता है। वाक्य के शुरू में क्या शब्द दिया होगा और बीच में नहीं शब्द दिया होगा। तो इस प्रकार के वाक्यों की जब हम हिंदी से अंग्रेजी बनाते हैं तो हम इस सूत्र के सहायता से हिंदी से अंग्रेजी बना सकते हैं। सबसे पहले हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे क्योंकि वाक्य के शुरू में व्हाट दिया। उसके बाद हम कर्ता के प्रयोग करेंगे, एक वचन कर्ता इज के साथ। फिर उसके बाद हम आई का प्रयोग, फिर उसके बाद बहुवचन कर्ता, फिर कर्ता के तुरंत बाद जो वाक्य में नहीं शब्द दिया होता है उसके लिए हम नोट का प्रयोग करते हैं प्लस शेष शब्द प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। यदि वाक्य प्रश्नवाचक नकारात्मक है और व्हाट टाइप का है तो इस सूत्र की सहायता से हम उसकी हिंदी से अंग्रेजी बना सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। क्या राम अच्छा लड़का नहीं है? नहीं है। वाक्य के शुरू में क्या शब्द दिया है, आखिर में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, लेकिन इसमें एक शब्द नहीं भी दिया है। तो इसका मतलब है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसकी जब हम हिंदी बनाएंगे सेम जैसे पहले बनाई थी वैसे ही बनाएंगे। क्या के लिए राम देखते हैं, एक वचन करता है,
तो राम के नीचे हम राम की इंग्लिश लिख लेंगे। अब राम एक वचन है तो यहाँ पर हम इज। ये किसी व्यक्ति का नाम है तो कैपिटल लेटर में रहेगा। कर्ता के तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। और फिर अच्छा लड़का, तो अच्छा लड़की की होगी गुड बॉय, गुड बॉय, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हम प्रश्नवाचक वाक्य तथा प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य दोनों प्रकार के वाक्यों की हिंदी से अंग्रेजी आसानी के साथ बना सकते हैं। अब हम इसके बी पार्ट के बारे में पढ़ेंगे जो कि वाई टाइप है। प्रश्नवाचक वाक्यों में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में दूसरी प्रकार के जो वाक्य होते हैं वाई टाइप के होते हैं। वाई टाइप के वाक्यों की हम पहचान बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में बीच में कोई भी एक प्रश्नवाचक शब्द दिया होता है, जैसे क्यों, क्या, कब, कौन, कैसे, कहां। इस प्रकार का कोई भी शब्द अगर वाक्य के बीच में दिया है तो हम पहचान सकते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये वाई टाइप का है। इस प्रकार के वाक्यों की जब हम हिंदी से अंग्रेजी बनाते हैं तो सबसे पहले जो वाक्य बीच में दिया होता है प्रश्नवाचक, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। फिर उसके बाद हम कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लिखते हैं, फिर हम कर्ता की अंग्रेजी लिखते हैं और बाद में शेष शब्द तथा अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। अगर इनकी हम हिंदी से अंग्रेजी बनाने की बात करें तो इस सूत्र के माध्यम से हम आराम से हिंदी से अंग्रेजी बना सकते हैं। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद हम ई जयमान सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। ई जब आर को हम यहां सहायक क्रिया ना लेके मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। एक वचन करता बटे आई बटे बहुवचन करता प्लस शेष शब्द और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क हम लगा देते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं किस प्रकार से हम इंग्लिश से अंग्रेजी बना सकते हैं। वह एक अच्छा खिलाड़ी क्यों है। अब हमने पहचान करी कि इसमें बीच में दिया है प्रश्नवाचक शब्द, तो इसमें बीच में जो प्रश्नवाचक शब्द दिया है वो है क्यों। तो सबसे पहले इस क्यों की अंग्रेजी, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे क्यों की। तो क्यों की होती है वाई। सबसे पहले हमने वाई लगाई, फिर हमने करता देखा वह, एक वचन है तो उसके बाद हम लगा देंगे ईच। अब करता की अंग्रेजी ही, उसके बाद एक अच्छा खिलाड़ी, ए गुड प्लेयर, प्लेयर। इस प्रकार हम किसी भी वाक्य की, जिस वाक्य के बीच में यानी कि वाई टाइप का जो वाक्य है उसकी हम हिंदी से अंग्रेजी बना सकते हैं। सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद हम सहायक क्रिया जयमार का प्रयोग कर्ता के अनुसार करेंगे, फिर कर्ता की अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद जो शेष शब्द बचे हैं तो उनकी अंग्रेजी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। इस प्रकार से हम वाई टाइप के वाक्यों की भी आसानी से हिंदी से अंग्रेजी बना सकते हैं। इसी का दूसरी प्रकार का वाक्य होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक। जैसे हमने वाट टाइप का पढ़ा है, ऐसे ही इसका भी होता है। उस वाक्य में नहीं शब्द भी दिया होता है। एक उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं। वह एक अध्यापक क्यों नहीं है, नहीं है। इस प्रकार के वाक्य में क्यों भी दिया है शब्द और नहीं भी दिया है, तो इसको बोलेंगे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। लेकिन ये वाई टाइप का है। इसमें भी सेम इसी तरह से हम इंग्लिश से अंग्रेजी बनाएंगे, बस इसमें हमें कर्ता के बाद अंग्रेजी बनाते समय नोट का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे वाई, उसके बाद हम सहायक क्रिया, एक वचन है तो इज, फिर कर्ता की अंग्रेजी ही, और फिर ये जो वाक्य के अंदर में नहीं दिया है वाक्य के अंदर, तो इस नहीं की अंग्रेजी हम नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट। और बचा क्या, एक अध्यापक, तो ए टीचर।
और अंत में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हमने देखा कि इज एम आर का प्रयोग हम हर प्रकार के वाक्य में किस तरीके से कर सकते हैं, उनकी हिंदी से अंग्रेजी हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस मैंने पढ़ाए, उसके बाद मैंने नेगेटिव सेंटेंसेस, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में दो प्रकार के, व्हाट टाइप और व्हाई टाइप। उन व्हाट टाइप और व्हाई टाइप में भी दो अलग से प्रकार जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। सभी प्रकार के वाक्य आपको 6 के 6 तरह के मैंने बताए हैं। मेनली इनको 3 बोलते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो इन सूत्रों के माध्यम से उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में अच्छे से आया होगा।